अंजलि, रोहन और विक्रम तीन घनिष्ठ मित्र थे जो रोमांच के शौकीन थे। इस बार वे ट्रैकिंग के लिए एक घने जंगल में गए, जहां का रास्ता किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। चलते चलते वे एक सुनसान गांव पहुंचे, जहां हर चीज वीरान और रहस्यमय थी। मिट्टी के घर टूटे हुए थे, कुएं सूखे थे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। यह गांव तो जैसे सदियों से बंद पड़ा है, अंजलि ने कहा। रात यहीं रुकते हैं, फिर सुबह आगे बढ़ेंगे, रोहन ने सुझाव दिया। रात को वे गांव के एक पुराने घर में रुके, लेकिन आधी रात को अंजलि की नींद अजीब आवाजों से खुली। उसने खिड़की से झांका तो उसे एक सफेद साया गांव के मंदिर की ओर जाते हुए दिखा। उसने रोहन और विक्रम को जगाया, लेकिन दोनों ने इसे उस भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। सुबह वे उस मंदिर को देखने गए। मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक देवी की मूर्ति खून के धब्बों से सनी हुई थी। तभी गांव का इकलौता जीवित व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, वहां आया। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हम सिर्फ घूमने आए हैं, रोहन ने जवाब दिया। बूढ़े ने बताया, यह गांव श्रापित है। देवी का अपमान करने की वजह से यहाँ के लोग धीरे धीरे गायब हो गए। जो भी यहाँ रुकता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। डर के मारे तीनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी घना कोहरा छा गया और हर रास्ता उन्हें वापस उसी गांव में ले आया। अचानक रोहन कहीं गायब हो गया। उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। लेकिन जब अंजलि और विक्रम वहां पहुंचे तो उन्हें केवल रोहन का बैग मिला। अब अंजलि और विक्रम बचे थे। उन्होंने मंदिर में शरण ली। वहां उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून टपक रहा था और दीवारों पर लिखा था, जो यहां रुकेगा वह श्राप का हिस्सा बन जाएगा। तभी विक्रम भी गायब हो गया। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव का हर रास्ता बंद हो चुका था। उसने मंदिर के नीचे एक गुप्त दरवाजा पाया, जहां गांव के गायब हुए लोगों की हड्डियां बिखरी थीं। अंत में अंजलि भी उस गांव का हिस्सा बन गई। कहते हैं, उस श्रापित गांव में जो भी जाता है वह वहां हमेशा के लिए खो जाता है।